हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू टॉक सो पीपल विल लिसन बाय स्टीफन ब्राउन बुक के बारे में। गोपाल एक 30 साल का आम आदमी था जो मुंबई की भाग दौड़ भरी जिंदगी में कहीं खो सा गया था। उसकी जिंदगी का ज्यादातर समय ऑफिस के काम और घर के बीच झूलने में बीत रहा था। उसके दोस्त, परिवार और यहाँ तक कि उसके सहकर्मी भी उसे एक बोरिंग और रिजर्व्ड इंसान मानते थे। ये बात गोपाल को अंदर से खाई जा रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे बदला जाए। एक दिन उसकी जिंदगी में एक छोटा लेकिन अहम बदलाव हुआ। वो चर्च गेट स्टेशन के पास वाले सेकंड हैंड बुक्स स्टॉल पर ऐसे ही घूम रहा था। अचानक उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी, हाउ टू टॉक सो पीपल विल लिसन बाय स्टीफन डब्ल्यू ब्राउन। किताब के कवर ने उसे खींच लिया। गोपाल ने सोचा, क्यों ना इसे ट्राई किया जाए, शायद ये मेरी मदद कर सके। उसने किताब खरीदी और ऑफिस जाते समय लोकल ट्रेन में पढ़ना शुरू कर दिया। पहले पेज पर ही उसने एक लाइन पढ़ी जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। द पावर ऑफ स्पीच लाइज इन हाउ थॉटफुली यू यूज योर वर्ड्स। गोपाल को महसूस हुआ कि बात सिर्फ बोलने की नहीं थी, बल्कि इस बात की थी कि कैसे वो बोलता है। किताब का पहला लेसन था द पावर ऑफ स्पीच। ब्राउन ने लिखा था कि इंसान और जानवरों में सबसे बड़ा फर्क भाषा का है। हम अपनी ज़रूरतें, इच्छाएं और भावनाएं भाषा के जरिए जाहिर करते हैं, लेकिन अगर ये भाषा थॉटफुली यूज़ न की जाए तो कनेक्शन बनने की बजाय दूरी बढ़ सकती है। ये लाइन गोपाल के दिमाग में गूंजने लगी। उसे याद आया कि कितनी बार वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाया था, चाहे वो उसके माता पिता हों, ऑफिस में उसका बॉस हो या वो लड़की जिसे वो पसंद करता था। उस रात गोपाल ने ठान लिया कि अब वो कुछ बदलेगा। उसने किताब को एक गाइड की तरह देखना शुरू किया। ब्राउन ने आगे समझाया था कि वर्ड्स के पीछे इंटेंशन का होना कितना जरूरी है। एक बार गोपाल ऑफिस में अपने बॉस से सैलरी इंक्रीमेंट की बात करना चाहता था, लेकिन वो अपनी बात ढंग से रख ही नहीं पाया। उसकी बातों का मतलब कुछ और निकल गया और उसका बॉस उसे इम्मेच्योर समझने लगा। गोपाल ने सोचा, अगर मैं उस दिन अपनी बात कॉन्फिडेंटली और थॉटफुली रख पाता तो शायद आज मेरी सैलरी बढ़ चुकी होती। अगले दिन गोपाल ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। ऑफिस में उसका एक सहकर्मी अजय हमेशा उससे कटा सा रहता था। गोपाल ने किताब के प्रिंसिपल्स को आजमाने की ठानी। उसने सोचा, अगर मुझे अजय से जेन्युइनली बात करनी है तो पहले मुझे उसकी बात को सुनना होगा। उसने लंच ब्रेक में अजय के पास जाकर कैजुअली पूछा, यार तुम हमेशा इतने बिजी क्यों रहते हो, कभी चिल नहीं करते क्या? अजय ने पहले कुछ सरप्राइज्ड होकर देखा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने अपने काम की बातें शेयर करनी शुरू कर दी। गोपाल ने ध्यान से सुना, बीच बीच में एम्पैथेटिक रिस्पॉन्सेस दिए और कहीं भी उसे इंटरप्ट नहीं किया। अजय पहली बार गोपाल के साथ जेन्युइनली कनेक्ट महसूस कर रहा था। उसने अंत में कहा, यार तुम्हारे साथ बात करके अच्छा लगा, लगता है तुम सच में समझते हो। गोपाल को महसूस हुआ कि ब्राउन जो कह रहे थे वो सच था। वर्ड्स थॉटफुली चोजन कैन बिल्ड ब्रिजेस। उसने सिर्फ सुनने और सही रिस्पॉन्सेस देने का प्रयास किया था और उसका असर साफ नजर आ रहा था। उस शाम घर पर गोपाल अपनी माँ के साथ बैठा। माँ ने कैजुअली पूछा, तू इतना चुपचाप क्यों रहता है आजकल? गोपाल ने किताब से सीखा था कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं होता, उसमें इमोशंस भी होते हैं। उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी मुझे लगता है कि मैं हमेशा एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। ये सुनकर उसकी माँ कुछ देर के लिए चुप हो गई। फिर उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तू कहे ना कहे माँ सब समझ जाती है, लेकिन सुनकर अच्छा लगा। गोपाल को एहसास हुआ कि ये छोटा सा बदलाव भी कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है। हर रोज गोपाल इस किताब के प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश कर रहा था। उसने सीखा कि कम्युनिकेशन में सिर्फ अपनी बात कहने से ज्यादा जरूरी है सामने वाले को समझना। उसने नोटिस किया कि जब वो थॉटफुली बोलता है तो लोग उसकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। एक दिन जब वो लोकल ट्रेन में किताब पढ़ रहा था तो पास बैठे एक अधेड़ आदमी ने उससे पूछा, बेटा ये कौन सी किताब है? गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, ये एक कमाल की किताब है जो सिखाती है कि लोगों से इफेक्टिवली बात कैसे करें। वो आदमी कुछ हंसा और बोला, आजकल के बच्चे कितनी यूनिक किताबें पढ़ते हैं,
वैसे तुमने इससे कुछ सीखा? गोपाल ने कुछ सोचकर जवाब दिया, हाँ, एक चीज सीखी है। अगर आप थॉटफुली और जेन्युइनली किसी से बात करेंगे तो वो आपकी बात को ज्यादा सीरियसली लेंगे, और अगर आप उनकी फीलिंग्स को समझेंगे तो कनेक्शन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। उस आदमी ने सिर हिलाया और कहा, सही कह रहे हो, कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट टॉकिंग, इट्स अबाउट कनेक्टिंग। गोपाल को लगा कि वो इस किताब का असर अपनी बातचीत में भी दिखा रहा है। गोपाल अब एक्साइटेड था कि किताब के अगले चैप्टर्स में क्या होगा। उसने खुद से वादा किया कि वो हर लेसन को अपनी जिंदगी में उतारेगा। उसे यकीन था कि ये किताब सिर्फ उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं बल्कि उसकी पूरी पर्सनैलिटी बदल सकती है। कहानी अभी शुरू ही हुई थी। ब्राउन के वर्ड्स अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन रहे थे, और गोपाल ने महसूस किया कि बदलाव सिर्फ किताब में नहीं बल्कि उस एफर्ट में है जो वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कर रहा था। गोपाल ने किताब का अगला चैप्टर पढ़ने के लिए एक्साइटमेंट से पन्ना पलटा। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। अगला लेसन था फोकस ऑन द अदर पर्सन, और जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया उसने महसूस किया कि ये लेसन तो पहले से ही उसके आसपास की जिंदगी में मौजूद था, बस उसने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था। ब्राउन ने लिखा था कि बातचीत का असली जादू तब होता है जब आप खुद पर नहीं बल्कि सामने वाले पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब आप किसी के इंटरेस्ट्स और इमोशंस पर ध्यान देते हैं तो आप सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन नहीं करते बल्कि एक कनेक्शन बनाते हैं। ये लाइन गोपाल के दिमाग में गूंजने लगी। उसने सोचा, शायद इसी वजह से अजय के साथ मेरी बात इतनी अच्छी हुई थी। मैंने उसकी बातों को जेन्युइनली सुना था। गोपाल ने तुरंत फैसला किया कि वो इस लेसन को भी आजमाएगा। अगले दिन ऑफिस में एक मीटिंग थी। मीटिंग में उसका सहकर्मी नेहा अक्सर अपने आइडियाज़ को कॉन्फिडेंटली पेश करती थी, जबकि गोपाल हमेशा बैकग्राउंड में रह जाता था। लेकिन इस बार उसने ब्राउन की बात को ध्यान में रखते हुए सोचा, मैं सिर्फ अपनी बात रखने पर फोकस नहीं करूंगा, मैं नेहा की बातों को समझने और उनके ऊपर चर्चा करने की कोशिश करूंगा। नेहा ने एक प्रोजेक्ट के बारे में अपनी राय दी। गोपाल ने नोटिस किया कि बाकी लोग उसकी बातों को सुन तो रहे थे लेकिन कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। गोपाल ने किताब के प्रिंसिपल्स को याद करते हुए कहा, नेहा, तुम्हारा आइडिया काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर इसे कुछ और डिटेल में समझाया जाए तो शायद हम इसे प्रोजेक्ट की मेन स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तुमने ये थॉट प्रोसेस डेवलप कैसे किया? नेहा ने एक पल के लिए रुककर गोपाल की तरफ देखा। वो कुछ सरप्राइज थी क्योंकि आमतौर पर गोपाल इतना एक्टिवली बातचीत में शामिल नहीं होता था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स गोपाल। एक्चुअली मैंने कुछ मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज किया था और वहीं से ये आइडिया आया। उसने अपनी बात को और विस्तार से समझाना शुरू किया और बाकी टीम भी ध्यान से सुनने लगी। मीटिंग खत्म होने के बाद नेहा ने गोपाल के पास आकर कहा, यार, आज पहली बार लगा कि मेरी बातों को किसी ने जेन्युइनली वैल्यू किया। यूजुअली लोग बस सुनते हैं, लेकिन तुमने मेरी बातों को समझने और अप्रिशिएट करने की कोशिश की। थैंक्स फॉर दैट। गोपाल को समझ आ गया कि ब्राउन जो कह रहे थे वो कितना पावरफुल था। जब आप दूसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो खुद को वैल्यूड महसूस करते हैं। उस दिन शाम को गोपाल ने इस लेसन को अपनी पर्सनल लाइफ में भी आजमाने की सोची। घर पर उसके पिता अक्सर क्रिकेट मैचेस देखते थे और गोपाल को कभी कभी लगता था कि उनका ज्यादा समय टीवी के साथ ही बीतता है। उसने सोचा, क्यों ना पापा के इंटरेस्ट में शामिल हो जाऊं और उनसे उनकी पसंद के बारे में बात करूं। गोपाल ने चाय बनाते हुए पूछा, पापा, आज कौन सा मैच है? कौन जीत रहा है? पापा ने कुछ आश्चर्य से गोपाल की तरफ देखा, क्योंकि गोपाल आमतौर पर क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता था। उन्होंने कहा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। इंडिया के चांसेस अच्छे लग रहे हैं। गोपाल ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आपको क्या लगता है ये नया प्लेयर कैसा है? सब उसकी काफी तारीफ कर रहे हैं। पापा ने उत्साह से जवाब देना शुरू किया। वो गोपाल को उस खिलाड़ी के बारे में बताने लगे, उसके पिछले रिकॉर्ड्स, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में। गोपाल ने ध्यान से सुना और बीच बीच में रेलिवेंट सवाल पूछता रहा। कुछ देर बाद पापा ने कहा, तुमने पहले कभी इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अच्छा लग रहा है कि तुम क्रिकेट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो। गोपाल को समझ आया कि ब्राउन का प्रिंसिपल सिर्फ
कॉन्वर्सेशंस को बेहतर बनाने का तरीका नहीं था, ये रिलेशनशिप्स को मजबूत करने का जरिया भी था। जब आप किसी के इंटरेस्ट्स को जेन्युइनली समझने की कोशिश करते हैं तो वो इंसान आपके साथ ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करता है। अगले दिन ऑफिस में गोपाल ने किताब के इस लेसन को फिर से आजमाया। इस बार उसने अपने बॉस श्रीवास्तव सर के साथ बात करने की सोची। श्रीवास्तव सर अक्सर अपनी हॉबी गार्डनिंग के बारे में बात करते थे, लेकिन गोपाल ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था। गोपाल ने लंच ब्रेक में कैजुअली पूछा, सर सुना है कि आपका घर प्लांट्स से भरा हुआ है, कौन कौन से प्लांट्स रखे हैं आपने? श्रीवास्तव सर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने तुरंत अपने फोन से अपने गार्डन की फोटोज दिखानी शुरू कर दी। वो हर प्लांट के बारे में विस्तार से बताने लगे, किसे कितनी धूप चाहिए, कौन सा प्लांट किस सीजन में बेस्ट ग्रो करता है। गोपाल ने ध्यान से सुना और बीच बीच में जेन्युइन सवाल पूछे, जैसे सर ये इंडोर प्लांट्स इतनी फ्रेश कैसे रहते हैं? श्रीवास्तव सर ने मुस्कुराते हुए कहा, गोपाल ये प्लांट्स मेरी जिंदगी का स्ट्रेस रिलीफ है। जब भी मैं गार्डनिंग करता हूं मुझे बहुत सुकून मिलता है। अच्छा लगा कि तुमने इस बारे में पूछा। गोपाल को महसूस हुआ कि सिर्फ सामने वाले की बातों पर ध्यान देकर वो कितनी आसानी से एक कनेक्शन बना सकता है। वो समझ गया था कि ब्राउन का लेसन सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं बल्कि हर एस्पेक्ट में काम करता है। वो अब कॉन्वर्सेशंस को एक अलग नजरिए से देखने लगा था। पहले जहां वो खुद को सेंटर में रखकर सोचता था कि मुझे क्या कहना है, अब वो सोचने लगा था सामने वाले को क्या कहना है। इस छोटे से बदलाव ने उसकी कॉन्वर्सेशंस को ज्यादा मीनिंगफुल और एंगेजिंग बना दिया था। गोपाल ने अपने दोस्तों के साथ भी ये स्ट्रैटेजी आजमाई। उसके दोस्त अक्सर वीकेंड प्लान्स के बारे में बात करते थे, लेकिन गोपाल हमेशा अनइंटरेस्टेड सा रहता था। इस बार उसने उनकी पसंद को समझने की कोशिश की। जब उसका दोस्त रोहित किसी नए ट्रैकिंग स्पॉट के बारे में बता रहा था तो गोपाल ने उत्सुकता से पूछा, यार तुमने ये स्पॉट कैसे डिस्कवर किया? ये इतना एडवेंचरस लगता है। रोहित ने एक्साइटेड होकर उस स्पॉट की डिटेल्स बतानी शुरू की। कैसे वो वहां तक पहुंचा, क्या चैलेंजेस आए और क्यों उसे वो जगह इतनी पसंद आई। गोपाल ने ध्यान से सुना और बीच बीच में इनकरेज करने वाले कमेंट्स दिए। रोहित ने अंत में कहा, गोपाल तू पहली बार इतनी दिलचस्पी ले रहा है, अच्छा लग रहा है कि तू भी हमारे साथ जुड़ रहा है। गोपाल को यकीन हो गया था कि ब्राउन का ये लेसन सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि एक फिलॉसफी थी। जब आप जेन्युइनली किसी को सुनते हैं और उनकी पसंद नापसंद को समझते हैं तो आप उनकी दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। किताब के अगले चैप्टर्स की तरफ बढ़ने से पहले गोपाल ने खुद से एक वादा किया, वो हर बातचीत में सामने वाले को सेंटर में रखेगा। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद उसके लिए भी फायदेमंद था। जब लोग उससे जुड़ाव महसूस करते थे तो वो खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट और कैपेबल महसूस करता था। गोपाल की जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी। ब्राउन के लेसन्स ने उसे वो नजरिया दिया था जिसकी उसे हमेशा से जरूरत थी, और अब उसे इंतजार था कि किताब का अगला लेसन उसे क्या सिखाएगा। गोपाल अब प्रिपेयर फॉर पब्लिक स्पीकिंग वाले लेसन पर आ चुका था। इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान उसे एहसास हुआ कि ये शायद उसके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होगा। पब्लिक स्पीकिंग उसकी सबसे बड़ी वीकनेस थी। हर बार जब उसे किसी मीटिंग में अपनी बात सबके सामने रखनी होती, उसकी आवाज कांपने लगती, शब्द गड़बड़ा जाते और वो हमेशा खुद को दूसरों के मुकाबले कम कॉन्फिडेंट महसूस करता। ब्राउन ने चैप्टर की शुरुआत में लिखा था, पब्लिक स्पीकिंग इज नॉट अबाउट बीइंग फियरलेस, इट्स अबाउट बीइंग प्रिपेयर्ड। गोपाल को यह लाइन सीधे अपने दिल तक महसूस हुई। उसने सोचा, शायद यही मेरी सबसे बड़ी कमी है। मैं कभी प्रिपेयर्ड ही नहीं होता। हर बार सोचता हूं कि बस समहाउ मैनेज कर लूंगा, लेकिन शायद यही गलत अप्रोच है। ब्राउन ने फनल प्रिंसिपल का जिक्र किया था। यह प्रिंसिपल सिखाता था कि अपनी बातों को ऑर्गेनाइज करने के लिए पहले ब्रॉड आइडियाज से शुरू करें और फिर धीरे धीरे उन्हें नैरो डाउन करके मेन पॉइंट पर पहुंचे। गोपाल को लगा कि यह तरीका उसकी मदद कर सकता है।
उसने ठान लिया कि इस बार वो पब्लिक स्पीकिंग को सीरियसली लेगा। अगले हफ्ते ऑफिस में एक तिमाही समीक्षा बैठक थी। गोपाल को एक सेगमेंट पर प्रस्तुति देनी थी। उसे याद था कि पिछली प्रस्तुतियों में उसकी निराशा साफ नजर आती थी, लेकिन इस बार उसने ब्राउन के लेसन्स को फॉलो करने का फैसला किया। सबसे पहले उसने अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। उसने एक बड़ा व्हाइट बोर्ड लिया और उस पर अपना मेन टॉपिक लिखा, इम्प्रूविंग कस्टमर रिटेंशन। इसके नीचे उसने उस टॉपिक से जुड़े ब्रॉड आइडियाज लिखे, कस्टमर फीडबैक, लॉयल्टी प्रोग्राम्स, पर्सनलाइज्ड सर्विसेज और डेटा एनालिटिक्स। इसके बाद उसने हर आइडिया को डिटेल में ब्रेक किया और नैरो डाउन करते हुए उन पॉइंट्स पर ध्यान दिया जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल थे। फिर उसने फनल प्रिंसिपल को अप्लाई किया। उसने सोचा कि प्रेजेंटेशन की शुरुआत ब्रॉड पर्सपेक्टिव से करनी चाहिए, जैसे व्हाई कस्टमर रिटेंशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी। इसके बाद वो धीरे धीरे अपने मेन पॉइंट्स पर आया, जैसे कैसे लॉयल्टी प्रोग्राम रिटेंशन को 25% तक सुधार सकते हैं। उसने अपने पॉइंट्स को लॉजिकली ऑर्गेनाइज किया ताकि हर बात का फ्लो बना रहे। ब्राउन ने इस चैप्टर में एक और बात कही थी, प्रैक्टिस योर स्पीच अंटिल यू कैन डिलीवर इट नेचुरली। गोपाल ने इसे भी सीरियसली लिया। उसने अपनी प्रेजेंटेशन को कई बार रिहर्स किया। उसने मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बात की। फिर उसने अपने दोस्त रोहित को बुलाया और उससे फीडबैक लिया। रोहित ने हंसते हुए कहा, यार गोपाल, ये पहली बार है जब मैं तुझे इतनी तैयारी करते हुए देख रहा हूं। यूजुअली तू लास्ट मिनट पर कुछ जुगाड़ करके मैनेज करता है। गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार मैं कुछ अलग करना चाहता हूं। ब्राउन ने सिखाया है कि प्रिपरेशन ही कॉन्फिडेंस की की है और मुझे लगता है कि इस बार मैं फेल नहीं होना चाहता। जैसे जैसे प्रेजेंटेशन का दिन करीब आ रहा था, गोपाल की नर्वसनेस कम हो रही थी। उसने देखा कि तैयारी ने उसकी एंग्जाइटी को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया था। ब्राउन ने चैप्टर में एक और बात कही थी, विजुअलाइज योर सक्सेस। गोपाल ने सोचा, अगर मैं पहले ही इमेजिन कर लूं कि मेरी प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल होगी तो शायद मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। उसने आंखें बंद की और खुद को इमेजिन किया, एक कॉन्फिडेंट स्पीकर के रूप में जिसकी बातें सभी ध्यान से सुन रहे हैं। ये विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज सरप्राइजिंगली काम कर रही थी। वो अब खुद को पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था। अंततः प्रेजेंटेशन का दिन आ गया। सभी सीनियर मैनेजर्स इंक्लूडिंग श्रीवास्तव सर कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे। गोपाल ने अपनी स्लाइड सेट की और एक गहरी सांस लेकर शुरुआत की। उसने प्रेजेंटेशन की शुरुआत ब्रॉड पर्सपेक्टिव से की, जैसा उसने फनल प्रिंसिपल में सीखा था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट व्हाई कस्टमर रिटेंशन इज नॉट जस्ट अ मेट्रिक बट अ फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। उसने पहली लाइन कॉन्फिडेंटली बोली और उसने देखा कि लोग अटेंटिवली सुन रहे थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसने अपने पॉइंट्स को क्लियर और कंसाइज रखा। उसने ब्राउन की इस बात को भी ध्यान में रखा कि एंगेज योर ऑडियंस विद एग्जाम्पल्स एंड स्टोरीज। उसने एक छोटे केस स्टडी का जिक्र किया, एक कस्टमर फीडबैक एग्जाम्पल जिसने रिटेंशन रेट में सुधार किया था। श्रीवास्तव सर ने बीच में एक सवाल पूछा और गोपाल पहली बार बिना घबराए सवाल का जवाब दे सका। उसने काल्मली और लॉजिकली अपनी बात रखी। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी तैयारी रंग ला रही थी। जब प्रेजेंटेशन खत्म हुई तो पूरे रूम में तालियां बजने लगीं। गोपाल ने एक हल्की मुस्कान के साथ सभी का धन्यवाद किया। मीटिंग खत्म होने के बाद नेहा ने आकर कहा, गोपाल, ये क्या था? तूने इतनी स्मूथ और इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेशन दी। मैं जेन्युइनली इम्प्रेस्ड हूं। श्रीवास्तव सर ने भी उसकी पीठ थपथपाई और कहा, वेल डन गोपाल, तुमने बहुत अच्छी तैयारी की थी और वो साफ नजर आ रही थी। कीप इट अप। गोपाल के लिए ये एक बड़ी जीत थी। उसे समझ आ गया था कि पब्लिक स्पीकिंग का डर प्रिपरेशन और प्रैक्टिस से दूर किया जा सकता है। ब्राउन का लेसन उसकी जिंदगी में एक गेम चेंजर साबित हुआ था। उसने उस दिन खुद से वादा किया कि आगे से वो हर प्रेजेंटेशन और पब्लिक स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी को इसी तरह टैकल करेगा। उसने ब्राउन की किताब में एक लाइन फिर से पढ़ी, तैयारी न केवल डर को कम करती है, यह आपको अपनी संदेश को प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए आत्मविश्वास बनाती है। गोपाल को अब अगले लेसन का इंतजार था, क्योंकि वो जानता था कि ब्राउन की ये किताब
उसकी जिंदगी को धीरे धीरे बदल रही थी। गोपाल ने किताब का अगला लेसन पढ़ना शुरू किया, हैंडलिंग आर्ग्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टिवली। ये चैप्टर गोपाल के लिए बहुत रिलेटेबल था क्योंकि वो अक्सर बहसों से बचने की कोशिश करता था। उसे लगता था कि आर्ग्यूमेंट्स केवल रिश्तों को खराब करती हैं, लेकिन ब्राउन का नजरिया बिल्कुल अलग था। ब्राउन ने कहा था, आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट इनहेरेंटली बैड, दे आर अपॉर्चुनिटीज टू अंडरस्टैंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, व्हाट मैटर्स इज हाउ यू हैंडल देम। गोपाल को इंस्टेंटली समझ आ गया कि उसकी अप्रोच गलत थी। उसने हर आर्ग्यूमेंट को एक कॉन्फ्लिक्ट की तरह देखा था, जबकि ब्राउन इसे एक कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशन में बदलने की बात कर रहे थे। उसने फैसला किया कि इस लेसन को वो अपनी जिंदगी में आजमा कर देखेगा। पहला मौका जल्दी ही आ गया। ऑफिस में एक प्रोजेक्ट को लेकर नेहा और अजय के बीच हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रही थी। नेहा का कहना था कि प्रोजेक्ट में कस्टमर फीडबैक को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, जबकि अजय का मानना था कि पहले ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर ध्यान देना जरूरी है। दोनों की आवाजें इतनी बढ़ गईं कि पूरा ऑफिस उनकी तरफ देखने लगा। गोपाल ने सोचा, यह सही वक्त है ब्राउन के प्रिंसिपल्स को आजमाने का। उसने अपनी कुर्सी से उठकर काल्मली दोनों के पास गया। उसने सबसे पहले दोनों की बातों को ध्यान से सुना, बिना किसी इंटरप्शन के। ब्राउन ने चैप्टर में लिखा था, द फर्स्ट स्टेप इन हैंडलिंग एन आर्ग्यूमेंट is to truly listen. People argue louder when they feel unheard. जब नेहा अपनी बात खत्म कर चुकी तो गोपाल ने कहा, नेहा, तुम्हारा पॉइंट वैलिड है, कस्टमर फीडबैक बहुत ज़रूरी है, लेकिन अजय की बात भी समझने लायक है, क्योंकि ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बिना फीडबैक को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो सकता है। क्या हम दोनों एस्पेक्ट्स को कंबाइन करने का कोई तरीका सोच सकते हैं? नेहा और अजय दोनों कुछ शांत हो गए। गोपाल ने देखा कि उनका ध्यान अब एक दूसरे से हटकर समाधान की ओर जा रहा था। उसने सोचा, शायद ये ब्राउन का दूसरा प्रिंसिपल काम कर रहा है, सामान्य आधार ढूंढो। नेहा ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, हाँ, अगर हम फीडबैक और ऑपरेशंस को साथ में इंटीग्रेट कर पाएं तो ये ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। अजय ने भी सहमति जताई। कुछ ही देर में उनकी हीटेड आर्ग्यूमेंट एक कोलैबोरेटिव डिस्कशन में बदल गई। गोपाल को लगा कि यह लेसन सचमुच प्रैक्टिकल था। उसने देखा कि जब उसने खुद को मीडिएटर की तरह रखा और शांत रहकर दोनों की बात सुनी तो स्थिति को शांत करना आसान हो गया। इस घटना के बाद गोपाल ने इस लेसन को अपनी पीरियडिकल लाइफ में भी आजमाने का सोचा। घर पर उसकी बहन साक्षी से अक्सर छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती थी। एक बार साक्षी ने गोपाल से शिकायत की, तू हमेशा मेरी बातों को इग्नोर करता है, तुझे कभी मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं होती। गोपाल पहले तो रिएक्ट करने वाला था, लेकिन उसे ब्राउन का तीसरा प्रिंसिपल याद आया, मेंटेन कंपोजर, इमोशंस कैन क्लाउड जजमेंट एंड एस्केलेट कॉन्फ्लिक्ट्स। उसने गहरी सांस ली और शांत होकर पूछा, साक्षी, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्या मैंने हाल ही में कुछ ऐसा किया है जिससे तुम्हें यह महसूस हुआ हो? साक्षी कुछ काल्म हुई और बोली, तू पिछले हफ्ते मेरे डांस परफॉर्मेंस पर नहीं आया था। मैंने सोचा था कि तुझे फर्क पड़ेगा, लेकिन तुझे शायद कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। गोपाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, साक्षी, मुझे माफ करना, मैं जेन्युइनली आना चाहता था, लेकिन उस दिन ऑफिस का काम इतना बढ़ गया कि मैं मैनेज नहीं कर पाया। लेकिन मुझे पता है कि यह तेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट था। अगली बार मैं पक्का आऊंगा। साक्षी का गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चल, कोई बात नहीं, अगली बार याद रखना। गोपाल को समझ आया कि ब्राउन का प्रिंसिपल, अवॉइड पर्सनल अटैक्स एंड फोकस ऑन द इश्यू नॉट द पर्सन, सच में कितना पावरफुल था। ऑफिस में अगली बड़ी चुनौती तब आई जब गोपाल को श्रीवास्तव सर के साथ डिसएग्रीमेंट फेस करना पड़ा। कंपनी के एक नए प्रोजेक्ट प्रपोजल पर गोपाल की राय श्रीवास्तव सर से बिल्कुल अलग थी। गोपाल को डर था कि अगर उसने अपनी बात रखी तो कहीं सर नाराज ना हो जाए, लेकिन उसने ब्राउन के लेसन्स को याद करते हुए खुद को तैयार किया। मीटिंग के दौरान गोपाल ने काल्मली अपनी राय रखी। उसने कहा, सर, मैं आपकी स्ट्रैटेजी को समझता हूं और उसमें कई पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम मार्केट ट्रेंड्स को कुछ और ध्यान से एनालाइज करें तो शायद हम एक बेटर अप्रोच आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि क्या हम इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं।
श्रीवास्तव सर ने गोपाल की बात सुनी और सरप्राइजिंगली कहा, गोपाल, तुमने जो बात कही उसमें दम है, चलो इस पर और डिस्कशन करते हैं। गोपाल को यकीन नहीं हो रहा था कि एक डिसएग्रीमेंट भी इतना कंस्ट्रक्टिव हो सकता है। उसने खुद से कहा, ब्राउन सही कहते हैं, व्हेन यू रिस्पेक्ट द अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव इवन इन डिसएग्रीमेंट यू पेव द वे फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। गोपाल अब बहसों को एक अलग नजरिए से देखने लगा था। उसने महसूस किया कि आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करने की बजाय उन्हें एक कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में ले जाना ज्यादा फायदेमंद होता है। उसने ब्राउन की एक और बात को अपने दिमाग में बैठा लिया, हर बहस में याद रखें कि अंतिम लक्ष्य संबंधों को संरक्षित करना और समस्या का समाधान करना। अब गोपाल को आर्ग्यूमेंट से डर नहीं लगता था। वो हर डिसएग्रीमेंट को एक लर्निंग और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगा था। उसे समझ आ गया था कि हैंडलिंग आर्ग्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टिवली न केवल प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी एक वैल्यूएबल स्किल है। ब्राउन का ये लेसन गोपाल की जिंदगी को और ज्यादा बैलेंस्ड बना रहा था। उसने महसूस किया कि हर लेसन उसे एक बेहतर कम्युनिकेटर और इंसान बना रहा है। अब उसे बेसब्री से अगले लेसन का इंतजार था, क्योंकि वो जानता था कि ब्राउन की ये किताब उसे हर दिन एक नया पर्सपेक्टिव दे रही थी। गोपाल ने अगला लेसन पढ़ना शुरू किया, एम्ब्रेस मिस्टेक्स एज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। ये चैप्टर पढ़ते ही उसे अपने अतीत के कई एम्बैरेसिंग मोमेंट्स याद आ गए। वो दिन जब उसने एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन में गलत आंकड़े पेश कर दिए थे, या वो ऑकवर्ड साइलेंस जब उसे किसी के सवाल का जवाब नहीं सूझा। उसने हमेशा इन मोमेंट्स को अपनी नाकामी की तरह देखा था, लेकिन ब्राउन का कहना था कि ये सब लर्निंग अपॉर्चुनिटीज थीं। ब्राउन ने लिखा था, मिस्टेक्स आर नॉट द एंड ऑफ द रोड, दे आर स्टेपिंग स्टोन्स टू बिकमिंग बेटर। गोपाल ने सोचा, शायद मेरी सारी गलतियां मुझे कुछ सिखाने के लिए हुई थी, मैं बस उन्हें गलत नजरिए से देखता रहा। गोपाल को पहली बार लगा कि शायद उसे अपनी गलतियों का सामना करना चाहिए और उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। उसने सोचा कि वो अपनी पिछली गलतियों को एनालाइज करेगा और देखेगा कि वो उनसे क्या सीख सकता है। सबसे पहली गलती जो उसे याद आई वो थी उसकी पहली पब्लिक स्पीकिंग एक्सपीरियंस। ये कॉलेज के दिनों की बात थी, जब उसे अपने डिपार्टमेंट के सामने एक प्रोजेक्ट पर बोलना था। उसने प्रेजेंटेशन की तैयारी नहीं की थी और जैसे ही उसने बोलना शुरू किया उसके शब्द गड़बड़ा गए। उसने ऑडियंस के सामने माफी मांगकर अपनी स्पीच बीच में ही खत्म कर दी थी। उस दिन के बाद उसने पब्लिक स्पीकिंग से डरना शुरू कर दिया था। लेकिन अब ब्राउन का लेसन पढ़ने के बाद गोपाल ने उस इंसिडेंट को एक अलग नजरिए से देखा। उसने सोचा, अगर उस दिन मैंने अच्छी तैयारी की होती तो शायद मैं इतना नर्वस नहीं होता, और अगर मैं अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करके उनसे सीखने की कोशिश करता तो शायद आज पब्लिक स्पीकिंग से इतना डरता नहीं। अगले दिन ऑफिस में गोपाल को अपनी गलती को स्वीकार करने और उससे सीखने का मौका मिला। एक क्लाइंट मीटिंग के दौरान उसने एक फाइनेंशियल रिपोर्ट में गलत प्रोजेक्शन पेश कर दिया। जैसे ही क्लाइंट ने उसे करेक्ट किया, गोपाल का चेहरा लाल हो गया। उसका पहला इंस्टिंक्ट था कि वो अपनी गलती को जस्टिफाई करे, लेकिन उसने ब्राउन के वर्ड्स को याद किया, ओन योर मिस्टेक्स, पीपल रिस्पेक्ट ऑनेस्टी एंड अकाउंटेबिलिटी। गोपाल ने शांति से कहा, धन्यवाद आपके द्वारा उसे स्पष्ट करने के लिए। आई मेड एन एरर इन माई कैलकुलेशंस और मैं इसे तुरंत रेक्टिफाई करूंगा। क्लाइंट ने सर हिलाया और कहा, नो प्रॉब्लम, ग्लैड यू नोटिस्ड इट क्विकली। मीटिंग के बाद श्रीवास्तव सर ने गोपाल को बुलाया और कहा, गोपाल, तुमने गलती एक्सेप्ट करके मैच्योरिटी दिखाई। ज्यादातर लोग बहाने बनाते हैं, लेकिन तुमने ऑनेस्टी से उसे एडमिट किया। कीप इट अप। गोपाल को पहली बार लगा कि अपनी गलती को स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। उस शाम गोपाल ने अपनी बहन साक्षी के साथ बातचीत की। साक्षी ने उसे कहा, याद है जब तूने मेरे बर्थडे पर सरप्राइज पार्टी प्लान की थी और मुझे पता चल गया था? तू कितना अपसेट हो गया था कि तेरा प्लान स्पॉइल हो गया। गोपाल हंस पड़ा। हाँ, मुझे लगा था कि सब कुछ खराब हो गया, लेकिन अब सोचता हूं तो शायद उस दिन मैंने तुझसे ओपन कम्युनिकेशन की होती तो सरप्राइज बेटर हो सकता था। गलती मेरी थी, पर मैंने उससे कुछ सीखा नहीं। अब लगता है सीखना चाहिए था। साक्षी ने कहा, गलतियां तो होती हैं गोपाल, इंपॉर्टेंट यह है कि तूने उस दिन से यह सीखा कि मुझे सरप्राइजेस पसंद नहीं। अगली बार बस पहले से पूछ लेना। दोनों हंस पड़े।
गोपाल ने महसूस किया कि ब्राउन का ये लेसन सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ तक सीमित नहीं था, ये पर्सनल रिलेशनशिप्स पर भी उतना ही लागू होता था। एक दिन ऑफिस में गोपाल ने नेहा और अजय को एक नए प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करते देखा। नेहा ने गलती से एक गलत टाइमलाइन मेंशन कर दी। अजय तुरंत उसकी बात काटते हुए बोला, नेहा, यह बिल्कुल गलत है, ऐसा कैसे बोल सकती हो? नेहा झिझक गई और धीरे धीरे डिस्कशन से पीछे हटने लगी। गोपाल ने सोचा कि शायद उसे इंटरवीन करना चाहिए। उसने कहा, अजय, हम सब गलतियां करते हैं। नेहा, तुम्हारा टाइमलाइन कुछ ऑफ है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स फोकस ऑन हाउ टू मूव फॉरवर्ड। नेहा ने गोपाल को थैंकफुल नजरों से देखा। उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और डिस्कशन में वापस शामिल हो गई। गोपाल को ब्राउन की यह बात याद आई, एनकरेज अदर्स टू एम्ब्रेस देयर मिस्टेक्स टू, इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव एंड कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट। गोपाल अब अपनी मिस्टेक्स से भागने की बजाय उन्हें एक्सेप्ट करने और एनालाइज करने लगा था। उसने महसूस किया कि हर मिस्टेक उसे कुछ नया सिखा रही थी। वो अपनी पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशंस और पर्सनल कॉन्वर्सेशंस में ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगा। ब्राउन ने चैप्टर में लिखा था, मिस्टेक्स आर इनेविटेबल बट फेलियर इज ऑप्शनल, लर्न, अडैप्ट एंड ग्रो। गोपाल ने इस बात को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। अब वो हर मिस्टेक को एक नए पर्सपेक्टिव से देखता था, एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो उसे हर दिन बेहतर बना रहा था। गोपाल को अब ब्राउन की किताब के अगले लेसन का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि हर चैप्टर उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दे रहा था। गोपाल अब अपनी जिंदगी में एक नया नजरिया लेकर जीने लगा था। ब्राउन की किताब का हर लेसन उसे न सिर्फ बेहतर कम्युनिकेटर बना रहा था, बल्कि एक बेहतर इंसान भी। उसने महसूस किया कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बातें करना नहीं है, बल्कि खुद को और दूसरों को समझने का एक तरीका है। किताब के आखिरी चैप्टर्स में ब्राउन ने कम्युनिकेशन की डीपर इनसाइट्स पर बात की थी। उन्होंने बताया था कि कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये इमोशंस, एम्पैथी और ऑथेंटिसिटी का मेल है। गोपाल ने अब खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जो अपनी गलतियों से डरता नहीं, बल्कि उनसे सीखता है। वो जानता था कि हर मिस्टेक एक मौका है, हर डिसएग्रीमेंट एक नई दिशा की शुरुआत है और हर कॉन्वर्सेशन एक कनेक्शन का माध्यम है। ऑफिस में अब गोपाल का बिहेवियर पहले से काफी अलग था। वो टीम डिस्कशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता, जूनियर एम्प्लॉयज को गाइड करता और अपने सीनियर्स से ओपन कॉन्वर्सेशंस करता। उसकी ऑनेस्टी और अकाउंटेबिलिटी के चलते उसे टीम में एक नेचुरल लीडर के रूप में देखा जाने लगा। एक दिन श्रीवास्तव सर ने उसे बुलाया और कहा, गोपाल, मुझे तुम्हारे अंदर एक लीडर की झलक दिखती है। तुमने जिस तरह से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव की है, वो हमारी पूरी टीम के लिए इंस्पिरेशन है। मैं चाहता हूं कि तुम नेक्स्ट क्वार्टर में एक नई टीम का नेतृत्व करो। यह सुनकर गोपाल को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि अगर वो ब्राउन की किताब कभी नहीं पढ़ता तो शायद ये दिन कभी नहीं आता। उसने खुशी खुशी इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया। घर पर भी गोपाल का रिश्ता अपनी बहन साक्षी और दोस्तों के साथ बेहतर हो चुका था। उसने सीखा कि छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कम्युनिकेशन से हल किया जा सकता है। अब वो अपनी फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस करता, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनता और हर सिचुएशन में काल्म रहने की कोशिश करता। किताब खत्म करते वक्त उसने आखिरी चैप्टर पढ़ा, जिसमें ब्राउन ने लिखा था, The ultimate goal of communication is not to impress others, but to connect with them. Speak with authenticity, listen with empathy, and act with integrity. गोपाल ने किताब को बंद करते हुए एक गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि इस किताब ने न केवल उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बदला था, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का नजरिया बदल दिया था। उसने खुद से वादा किया कि वो इन लेसन्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए रखेगा और हमेशा एक बेहतर कम्युनिकेटर बनने की कोशिश करेगा। अब वो दूसरों को भी एनकरेज करता था कि कम्युनिकेशन को सिर्फ एक स्किल की तरह नहीं, बल्कि एक आर्ट की तरह देखें। उसने सीखा था कि बातें करना आसान है, लेकिन सही तरीके से कनेक्ट करना एक आर्ट है, और वो इस आर्ट में मास्टरिंग करने के सफर पर था। गोपाल की ये कहानी खत्म नहीं हुई थी, ये बस एक शुरुआत थी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और धन्यवाद आपका
समरी एंड तक सुनने के लिए।